हम हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम के से ही द्विवेदी युग का नाम हुआ था। जन्म काल है इनका 1864 ईस्वी। जन्म स्थान है ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मृत्युकाल 21 दिसंबर 1938, रायबरेली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। तो मौलिक रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य मंजूषा, दूसरी सुमन 1923 ईस्वी। नंबर 3 कान्यकुब्ज, नंबर 4 अबला विलाप, नंबर 5 संपत्ति शास्त्र, नंबर 6 महिला मोद, नंबर 7 कविता कलाप, नंबर 8 नागरी तेरी यह दशा। अब हम इनकी देखेंगे अनुदित रचनाएं। संस्कृत के कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य का हिंदी अनुवाद 1902 ईस्वी में किया। मतलब कुमार संभव सार इनकी जो है ये अनुदित रचना है। तो जो ये संस्कृत के कालिदास जी हैं उनके द्वारा रचित था कुमार संभव महाकाव्य, उसका हिंदी में अनुवाद किया था 1902 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरी अनुदित रचना है इनकी ऋतु तरंगिणी। तीसरी है गंगा लहरी। अब आते हैं इनके प्रसिद्ध लेख। पहला, इसमें क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। आर्य समाज का कोप, यह सरस्वती पत्रिका में इन्होंने इसको मतलब प्रकाशित करवाया था 1914 ईस्वी में। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 को सरस्वती में 1908 ईस्वी को सरस्वती में छपी थी। इनसे संबंधित विशेष तथ्य, ये प्रारंभ में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्मगुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। मतलब ये प्रारंभ में क्या करते थे, भुजंग भूषण भट्टाचार्य और छद्मगुप्त नाम से सरस्वती में अपनी पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते थे। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहकर पुकारा है। तो इन्होंने साहित्य को क्या कहा है, ज्ञान की राशि का संचित कोष कहा है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्चाधिकारियों से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र देकर जो इनका शेष जीवन था वो हिंदी भाषा और साहित्य को समर्पित कर दिया था। ये 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक में रहे थे और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम है। तो ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि और लेखक दोनों हैं। ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक तथा संपादकाचार्य थे। ये सभी हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक थे और संपादन करने वाले भी थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद की भाषा के परिमार्जनकर्ता आचार्य द्विवेदी माने जाते हैं। संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र संबंधी एक पुस्तक मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। इनमें से असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह श्लेष शैली में द्विवेदी जी की प्रशंसा निम्न शब्दों में की है: करते तुलसीदास जी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी मतलब ये गुप्त नाम से भी कविताएं रचनाएं किया करते थे। गुप्त में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की थी, जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। इनके पिता राम साहे द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रखा। इन्होंने हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत रूप दिया। इनकी प्रमुख शैलियाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी की गद्य रचनाओं में मुख्यतः निम्न 3 शैलियाँ मिलती हैं। व्यंग्यात्मक शैली, इस शैली में लिखे निबंधों की भाषा व्यवहारिक है, इनमें हास्य का पुट भी है। इन निबंधों की वाक्य रचना सरल है, व्यंग उभरे हुए हैं। आलोचनात्मक शैली, आलोचना के लिए सरल, संयत और गंभीर भाषा का प्रयोग किया गया है। गवेषणात्मक शैली, इस शैली में शुद्ध, संयत एवं संस्कृत शब्दों से अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय था और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।